कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात, बंगाल की खाड़ी की लहरें तट पर टकरा रही हैं। हवा में नमक की गंध और दूर कहीं से एक पुरानी सी आवाज गूंज रही है, सूर्य, सूर्य, अमर साक्षी। क्या आपने कभी सोचा है कि समय क्या है? क्या सूर्य सिर्फ एक ग्रह है या वह हमारी आत्मा का दर्पण? क्या इतिहास सिर्फ किताबों में दबा पड़ा है या वह पत्थरों में सांस लेता है? आज हम एक ऐसे रहस्य की यात्रा पर निकल रहे हैं जहां पत्थर बोलते हैं, जहां सूर्य की किरणें समय को मापती हैं और जहां एक राजा का सपना आज भी सजीव है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। कोणार्क सूर्य मंदिर का रहस्य। ओडिशा के सुनहरे तट पर खड़ा यह विशाल रथ न सिर्फ एक मंदिर है बल्कि मानवता की जिज्ञासा का प्रतीक। क्यों बनाया गया यह? किसने बनाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ पत्थर है या इसमें छिपे हैं ऐसे रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं? क्या समय ने इसे नष्ट किया या कोई अज्ञात शक्ति? आइए इस यात्रा में साथ चलें, जहां हर पत्थर एक कहानी सुनाएगा, हर छाया एक रहस्य छुपाएगी। दोस्तों, सूर्य उदय होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता? वह सिर्फ हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। ठीक वैसे ही इतिहास भी कभी मरता नहीं, सिर्फ रेत में दब जाता है। और कोणार्क वह जगह है जहां इतिहास ने खुद को एक रथ के रूप में सजाया है। कल्पना कीजिए, 13वीं शताब्दी का भारत। दिल्ली में सुल्तान की छाया बढ़ रही है, मुस्लिम आक्रमणकारियों की तलवारें चमक रही हैं, लेकिन पूर्वी भारत में कलिंग की धरती पर एक राजवंश फूल रहा है, पूर्वी गंगा वंश। यह वंश जो गंगा नदी के किनारे से शुरू हुआ, लेकिन उसकी जड़ें गहरी थीं, प्राचीन कालीन की विरासत में। यह वंश अनंत वर्मन छोड़गंग देव से शुरू हुआ, जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर की नींव रखी। लेकिन असली नायक है नरसिंहदेव प्रथम। उनका जन्म कटक में हुआ, एक ऐसे राजघराने में जहां योद्धा और भक्त एक साथ पले। बचपन से ही वे सूर्य भक्त थे। कहते हैं उनकी माँ उन्हें सूर्य की पूजा सिखाती थीं और पिता उन्हें तलवार चलाना। लेकिन भाग्य ने उन्हें एक बड़ा मिशन दिया। 1243 ईस्वी में बंगाल के मुस्लिम शासक तुगान खान ने कलिंग पर हमला किया। नरसिंहदेव ने अपनी सेना को इकट्ठा किया, हाथी, घोड़े, सैनिक, सब कुछ। युद्ध भयंकर था। बंगाल की सेना बड़ी थी, लेकिन नरसिंहदेव की रणनीति अद्भुत। उन्होंने दुश्मन को जाल में फंसाया और जीत हासिल की। यह जीत सिर्फ एक युद्ध की नहीं थी, बल्कि हिंदू धर्म की रक्षा की। राजा ने वादा किया, सूर्यदेव, तुम्हारी कृपा से यह जीत हुई। मैं तुम्हें एक ऐसा मंदिर दूंगा जो सूर्य के रथ जैसा हो, जो समय को चुनौती दे। और इस वादे ने जन्म दिया कोणार्क को। नरसिंहदेव प्रथम, जिन्हें लांगुला नरसिंहदेव भी कहा जाता है, से एक ऐसे राजा थे जो सिर्फ योद्धा नहीं, कलाकार भी थे। उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया, किले बनवाए, लेकिन कोणार्क उनका स्वप्न था। 1250 ईस्वी में निर्माण शुरू हुआ। राजा ने आदेश दिया, इस मंदिर में सूर्य की हर किरण को जगह दो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं था? यह एक विजय स्तंभ था, एक प्रतीक था कि कलिंग कभी झुकेगा नहीं। अब कल्पना कीजिए उस युग को, 13वीं शताब्दी का भारत, जहां दिल्ली सल्तनत उभर रही थी, जहां अलाउद्दीन खिलजी के पूर्वजों की छाया थी, लेकिन पूर्व में ओडिशा की पहाड़ियों और समुद्र के बीच एक स्वतंत्रता का दीप जल रहा था। पूर्वी गंगा वंश ने सदियों से इस भूमि को संभाला था। उनके राजा धार्मिक थे, कला प्रेमी थे और योद्धा। नरसिंहदेव के पिता राजा अनंगभीम देव तृतीय थे, जिन्होंने जगन्नाथपुरी को समृद्ध किया। लेकिन नरसिंहदेव ने इतिहास बदला। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। बचपन में पिता की मृत्यु, फिर राजगद्दी संभालना। लेकिन वे अकेले नहीं थे। उनकी रानी, उनकी सेना और सबसे बड़ा साथी सूर्यदेव। बंगाल पर विजय के बाद राजा ने सोचा, यह जीत सूर्य की कृपा है। और इस कृपा को अमर बनाने के लिए उन्होंने कोणार्क चुना। क्यों कोणार्क? क्योंकि यहाँ चंद्रभागा नदी समुद्र से मिलती है। यहाँ सूर्य की किरणें सबसे पहले छूती हैं। यह जगह पवित्र थी, लेकिन राजा ने इसे दिव्य बनाने का फैसला किया।
निर्माण की तैयारी शुरू हुई। राजा ने पूरे साम्राज्य से कारीगर बुलाए। 1200 से ज्यादा शिल्पकार, मिस्त्री जो पूरे भारत से आए थे। कुछ उड़ीसा के, कुछ बंगाल के, कुछ दक्षिण से। पत्थर लाए गए। खोंडलाइट नाम का काला पत्थर जो पहाड़ों से काटा गया। यह पत्थर मजबूत था लेकिन नमक की हवा में कमजोर। फिर भी राजा का विश्वास अटूट था। अब आते हैं निर्माण की कहानी पर। 12 साल लगे इस मंदिर को बनाने में। कल्पना कीजिए, 1200 कारीगर, दिन रात मेहनत। सूरज निकलता वे पत्थर तराशते, सूरज ढलता वे मूर्तियां गढ़ते। लेकिन हर पत्थर में एक कहानी। राजा ने कहा, यह मंदिर सूर्य के रथ जैसा होना चाहिए, 24 पहिए, 7 घोड़े। लेकिन कैसे? मुख्य वास्तुकार थे बिशु महाराणा, एक महान शिल्पी जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर भी बनाया था। लेकिन कोणार्क उनके जीवन का सबसे बड़ा चुनौती था। पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे की कीलें इस्तेमाल की गईं, कोई मिट्टी का गारा नहीं। इंजीनियरिंग का चमत्कार, पत्थर समुद्र से 3 किलोमीटर दूर थे, लेकिन नहरें बनाई गईं, नावें चलाई गईं। लेकिन एक समस्या आई, मंदिर का शिखर, वह कलश जो ऊपर रखना था, बार बार गिर जाता। कारीगर थक गए। राजा ने अल्टीमेटम दिया, कल सुबह तक पूरा करो वरना सबकी गर्दन। 1200 जाने खतरे में। बिशु महाराणा रात भर सो नहीं पाए। तभी एक चमत्कार हुआ। एक 12 साल का लड़का, धर्मपाद, बिशु महाराणा का बेटा, जिसे पिता ने जन्म से पहले छोड़ दिया था। मां ने बताया, तुम्हारा पिता कोणार्क में मंदिर बना रहा है। धर्मपाद ने यात्रा की, समुद्र किनारे पहुंचा, पिता को ढूंढा। पिता ने पहचाना लेकिन समस्या बनी रही। धर्मपाद ने कहा, पिताजी मुझे दिखाओ। उन्होंने मंदिर के शिखर पर चढ़ाया। लड़के ने पुरानी किताबें याद की जो उसने पढ़ी थीं। उसने एक खास पत्थर का डिजाइन बताया, ऐसा कि वह खुद को संभाले। रात भर काम चला। चांदनी रात में पत्थर ऊपर चढ़ाया गया। सुबह सूरज उगा और मंदिर पूरा हो गया। लेकिन अब क्या? कारीगरों ने कहा, राजा को पता चला तो कहेंगे एक बच्चे ने किया। धर्मपाद ने मुस्कुराकर कहा, मुझे यश नहीं चाहिए। और फिर मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़कर समुद्र में कूद पड़ा। उसकी बलिदान ने 1200 जिंदगियां बचा लीं। आज भी लोग कहते हैं, धर्मपाद की आत्मा मंदिर में घूमती है। यह कहानी सिर्फ एक किंवदंती नहीं, बल्कि समर्पण की मिसाल है। 12 साल की मेहनत, 1200 दिल और एक बच्चे का त्याग। पत्थरों को तराशते हुए कारीगरों के हाथों में फफोले पड़ गए, लेकिन उनकी आंखों में सपना था, सूर्य का रथ। अब आइए इस वास्तुकला को गहराई से समझें। कोणार्क सूर्य मंदिर एक विशाल रथ है, 30 मीटर ऊंचा, 60 मीटर चौड़ा, 24 पहिए, 12 जोड़े, हर पहिया 3 मीटर व्यास का, 8 स्पोक्स के साथ। लेकिन ये पहिए सिर्फ सजावट नहीं, ये समय मापते हैं। सूर्य की छाया इन पर पड़ती है और हर घंटे बताती है। प्राचीन सुंडाइल, 24 पहिए, 12 महीने के 2 पक्ष, शुक्ल और कृष्ण, या 24 घंटे का दिन। हर स्पोक 1 मिनट बताता। कल्पना कीजिए, 800 साल पहले बिना घड़ी के लोग समय जानते थे। 7 घोड़े सूर्य के रथ को खींचने वाले। ये 7 दिन के सप्ताह का प्रतीक, या सूर्य की 7 किरणें, या 7 चक्र। लेकिन सबसे गहरा, ये सूर्य की गति को दर्शाते हैं। मंदिर के 3 तरफ 3 सूर्य मूर्तियां। पूर्व में प्रातः सूर्य, ब्रह्मा का रूप, सृजन का। दक्षिण में मध्याह्न सूर्य, शिव का रूप, संहार का। पश्चिम में संध्याकाल सूर्य, विष्णु का रूप, पालन का। हर मूर्ति पर सूर्य की किरणें अलग अलग समय में पड़ती। वैज्ञानिक कोण, ये एक परफेक्ट एस्ट्रोनॉमिकल डिजाइन है। आर्किटेक्चर में विमान ढह गया लेकिन जगमोहन बचा। नृत्य मंडप, जहां देवदासियां नाचती। हर दीवार पर मूर्तियां, हाथी, घोड़े, योद्धा। लेकिन गहराई में खगोल विज्ञान। मंदिर का अभिमुख पूर्व दिशा में, सूर्य को नमस्कार। अब रहस्यों की बारी। कोणार्क का सबसे बड़ा रहस्य, चुंबकीय पत्थर। किंवदंती है कि मंदिर के शिखर पर 52 टन का लोडस्टोन था, एक प्राकृतिक चुंबक। इससे सूर्य की मूर्ति हवा में तैरती थी। 2 चुंबक, एक ऊपर एक नीचे, मूर्ति को बीच में रखते। लेकिन ये चुंबक समुद्र में गुजरने वाले जहाजों के कंपास बिगाड़ देते। पुर्तगाली नाविकों ने कहा, यह ब्लैक पगोड़ा जहाजों को खींचता है। 16वीं शताब्दी में उन्होंने चुंबक निकाल लिया और मंदिर ढह गया।
क्या यह सच है या सिर्फ किंवदंती? वैज्ञानिक कहते हैं पत्थर में लोहा है, लेकिन इतना मजबूत चुंबक। फिर मंदिर का पतन। 15वीं शताब्दी में विमान गिरा। क्यों? भूकंप, तूफान या समुद्र की लहरें? कुछ कहते हैं मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ा, लेकिन सबसे लोकप्रिय पुर्तगालियों ने चुंबक हटाया, संरचना कमजोर हुई। एक और रहस्य, चंद्रभागा नदी। कभी मंदिर के पास बहती थी, अब सूख गई। क्या नदी ने मंदिर को पोषित किया या नष्ट? मंदिर की मूर्तियां कामुक मूर्तियां, लेकिन इन्हें गलत मत समझिए। ये तांत्रिक दर्शन है। जीवन का चक्र, काम, क्रोध, मोह, लेकिन अंत में मोक्ष। पुरुष और प्रकृति का मिलन। खजुराहो की तरह ये बताते हैं कि इंद्रियां भी दिव्य हैं। तंत्र में यौन ऊर्जा को उठाकर आध्यात्मिक बनाया जाता है। ये मूर्तियां जीवन के हर पहलू को दर्शाती, प्रेम, संगीत, नृत्य, लेकिन गहराई में सूर्य की पूजा में लीन। अब पुनः खोज। सदियों तक मंदिर रेत में दबा रहा। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ने इसे खोजा। जेम्स फर्ग्यूसन ने वर्णन किया, लेकिन 1903 में ब्रिटिश ने जगमोहन को रेत से भर दिया ताकि ढह न जाए। अब 2022 से ASI रेत हटा रहा है। 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर। आज लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन रहस्य बाकी है। और अंत में दर्शन। कोणार्क हमें सिखाता है समय बीतता है, लेकिन सूर्य अमर है। हम इंसान अपनी मेहनत से अमर हो सकते हैं। यह मंदिर जीवन का प्रतीक है, संघर्ष, प्रेम, बलिदान। जब आप यहाँ खड़े होंगे, सूर्य की किरणें छुएंगी, तो महसूस करेंगे हम सब एक रथ के पहिए हैं, समय के रथ पर। कोणार्क, सूर्य का घर, रहस्यों का महल, अमर कथा।